हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके चैनल करे पढ़ाई में। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10 का एरियाज रिलेटेड टू सर्कल जो टर्म 1 में पूछने वाले हैं। तो एकदम ध्यान से देखिए, एक एक सम करेंगे। एमसीक्यूज आने वाला है तो डेफिनेटली एमसीक्यूज के ऊपर ही ज़्यादा जोर रहेगा आने वाले वीडियोज़ में भी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ द एरिया इज क्या, मतलब यानी रेशियो ऑफ एरियाज पूछा है। यानी क्या पूछा है? एरिया ऑफ सर्कल जो भी है अपॉन एरियाज ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी आपको एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर को डिवाइड करना है। अगर आप इसको डिवाइड कर पाए इन दोनों एरिया को और कुछ काट कुट के आपको अगर ये आंसर मिल जाता है 22/7 या 14/11 या 7/22, क्या मिलेगा देखते हैं। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ सर्कल को एरिया ऑफ स्क्वायर से डिवाइड करना है। यार एरिया ऑफ सर्कल है क्या देखते हैं पहले। एरिया ऑफ सर्कल आपका आता है पाई आर स्क्वायर। देखिए ये पता होना चाहिए आपको, एरिया ऑफ सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर होता है और एरिया ऑफ स्क्वायर आपका साइड इनटू साइड होता है। हमने साइड को ए लेके रखा है तो ए स्क्वायर आता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी क्या है, हमको जो गिवन है उसका यूज करते हैं। देखिए गिवन क्या रखा है, यहाँ पर बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ सर्कल और स्क्वायर दोनों सेम है। देखिए पेरीमीटर ऑफ, पहले देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। आया कैसे, ये देखिए इस तरह से स्क्वायर होता है ए ए ए ए, यानी चारों ए को अगर हम ऐड कर देंगे तो 4 इंटू ए आएगा। यानी पेरीमीटर एक्चुअली होता है क्या है, आपका जो आउटलाइन होता है उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। यानी आपका जो आउटलाइन है उसी को सब ऐड करना है, यानी सारे साइड जो भी आउटलाइन में होते हैं सबको ऐड कर दीजिए, 4 इंटू ए आ जाएगा। आगे क्या करें, अब देखिए पेरीमीटर यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। सर्कल ऐसा गोल सा होता है तो उसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। क्या होता है वो? 2 इंटू पाई इंटू आर, इस तरह से होता है। इसे आप आर निकाल सकते हो कैसे? 4a को अगर आप 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो कट कुट के 2a बाय पाई तो आ जाएगा भाई, 2a बाय पाई तो हमारा आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी आर आपको मिल गया है 2a बाय पाई। अभी आपको निकालना तो ये है, इसमें तो कुछ कट नहीं रहा है, आप देख सकते हो क्लियरली। पाई आर स्क्वायर है आपके पास और नीचे ए स्क्वायर है, आर और ए तो कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, कैसे सॉल्व करोगे इसको, कैसे सॉल्व करोगे? पाई तो लिखोगे आप पाई की जगह पे, इसमें कोई चेंज नहीं करोगे। आर आपको कुछ मिला है, क्या मिला है? 2a बाय पाई। आप आर को क्या कर दोगे, 2a बाय पाई यहाँ पे डाल दोगे और स्क्वायर डाल दोगे और नीचे ए स्क्वायर। अभी ऐसा करने से फायदा क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका जो ए है दोनों सिमिलर हो जाता है, यानी सेम टू सेम हो जाता है। इसको आप काट सकते हो, तो इसको आप कैसे काटोगे ये देखते हैं हम लोग आगे की स्टेप में। अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पर पाई तो पाई रहेगा, 2a, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, ठीक है ना। और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर होता है और डिवाइड बाय a स्क्वायर। अभी आपका a स्क्वायर तो भाई कैंसिल हो गया इसमें, तो a स्क्वायर तो गायब हो गया। अब देखिए पाई के साथ में यहाँ पे पाई स्क्वायर है तो एक पाई कट जाएगा, लेकिन एक पाई तो रह जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 4/पाई। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है क्या, 4/पाई। लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन में पाई है ही नहीं, तो पाई का वैल्यू हम क्या करते हैं, 22/7 डाल के देखते हैं, शायद मैच हो जाए। तो 4/22/7, ठीक है ना। अब ये 7 उठ के ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू 7/22। देखते हैं इसमें कुछ कैंसलेशन होता है क्या। कैंसलेशन तो जरूर होगा। अब देखिए 4 जो है वो 2 से जाता है तो क्या हो जाएगा, 4 2 2 4, 2 11 22, यानी आपको 14/11 आ जाता है यहाँ पर, 14/11। और 14/11 तो ऑप्शन में क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे 14/11 और 11/14 दोनों है। तो आपको देखना है क्वेश्चन में, कि भाई रेशियो किसका पूछा है। तो यहाँ पर बोला है रेशियो ऑफ देयर एरियाज, यानी आपको पहले सर्कल बताता है और फिर स्क्वायर। तो मेक श्योर करिए सर्कल ऊपर रहे और स्क्वायर नीचे रहे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्लियरली द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू स्क्वायर, यानी पहले सर्कल बताया फिर स्क्वायर बताया। तो ऑब्वियसली जो रेशियो भी रहेगा उसमें सर्कल ऊपर रहेगा और स्क्वायर। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो आंसर आपका 11/14 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इस तरह से आपका ये आंसर होगा। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ढूंढने बोला है। दे आस्क्ड यू टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। देखिए सर्कल इस तरह से कुछ होता है, सर्कल को पहले बनाते हैं। देखिए सर्कल कुछ इस तरह से होता है और क्वाड्रेंट उसका 1/4 पार्ट होता है, यानी ये वाला पार्ट। देखिए कितने पार्ट है, 1 2 3 4।
तो उसमें से जो 1/4 पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। अभी इसी को निकालना है, यानी इस क्वेश्चन में आपको इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। इसका एरिया होता है आपका, नोट कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है, क्वाड्रेंट डिवाइड बाय 4 हो जाता है। यानी जो भी सर्कल का एरिया होता है उसको अगर हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमको क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा। बात यह है कि लेकिन यहाँ पर आपको रेडियस नहीं दिया हुआ है। अगर रेडियस दिया होता तो बात एकदम आसान होता, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप एरिया जो है निकाल सकते थे आर यूज़ करके। बट यहाँ पर आपको दे के रखा है सरकमफ्रेंस, यानी 2 पाई आर, दैट इज़ 22। तो देखिए 2 से 2 11 22 होता है, यानी पाई आर आपको वैल्यू दे के रखा है 11। ठीक है, लेकिन आपको तो पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करें, इसमें से आर की वैल्यू आप ढूंढ लें। आर की वैल्यू आ जाता है 11/पाई। क्या मिल जाता है? 11/पाई। अब सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा। देखिए आर आपको क्लियरली पता है यहाँ की भाई आर तो है 11 डिवाइड बाय पाई। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पाई को तो ऐसे ही रहने दोगे, आर के जगह में आप डाल दोगे 11/पाई और उसको स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाय 4। अब इसको सॉल्व करने से ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सिंपल अभी मैथ रह जाता है, लॉजिक तो आपका हो गया है क्लियर। अभी देखिए पाई यहाँ पर रहेगा, 11 का स्क्वायर 121 आता है, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आता है डिवाइड बाय 4। पाई पाई आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आपको मिल जाता है 121। ओके, अब देखिए 121 डिवाइड बाय पाई है और उसको भी डिवाइड बाय 4 है, यानी ऐसा समझ लीजिए कि इन दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं 4 इंटू पाई। ठीक है, यानी दोनों तो 121 से डिवाइड होता है, तो क्यों ना हम दोनों को साथ में लिखते हैं। अब क्या करेंगे हम, 121 ओके इंटू 4 इंटू 22/7। अब ये 7 जाके ऊपर आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए तीन तरह से, देखिए अगर आपको पता होना चाहिए कि 1/1/5 आपका 5 बन जाता है, उसी तरह से आपका 7 ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपका ऊपर 7 चला जाएगा तो फाइनल आप कैसे करोगे, 121 इंटू 7, ओके इस तरह से आप लिखोगे, और नीचे क्या लिखोगे 4 इंटू 22। अब आपका कैंसिलेशन क्या होगा, देखिए 121 जो है 11 के टेबल में जाता है, ऑब्वियसली 11 11 121 होता है, और 11 2 आपका 22 होता है। तो आपको यहाँ मिल जाता है 77/8। अब 77/8 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 8 64 होता है, 8 9 72 होता है, 50, और आपका 8 5 40, 8 6 48, यानी 9.6 करके कुछ आंसर आता है। और यहाँ पे 9.6 वाला एक ही आंसर रहता है और वो है ऑप्शन सी। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ आज का जो छोटा सा कैप्सूल है हम यहाँ पे एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे अगले कैप्सूल में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के कुछ और सम्स लेके। हैव अ गुड डे एंड पढ़ते रहिए पैशनेटली। थैंक यू सो मच।